आज राजगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, लेकिन उनके दौरे के पहले ही तेज हवाएं शुरू हो गईं, बारिश होने लगी। आंधी के कारण टेंट का कुछ हिस्सा भी उड़ गया। मगर इन सब अव्यवस्थाओं के बीच जब खुद अमित शाह पहुंचे तो कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर ओले पानी जैसे बरसे। शाह ने जनता से कहा कि आप सब राजा साहब की शानदार राजनीतिक विदाई करिए, और विदाई भी ऐसी कि आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। दिग्विजय सिंह के गढ़ में गृह मंत्री ने उनके एक एक पुराने बयान जनता को याद दिलाए। चुनाव में आशिक का जनाजा। राजगढ़ में चुनाव के पहले जनाजा निकालने की तैयारी हो रही है, लेकिन ये जनाजा किसका और कौन निकलवा रहा है, ये भी सुन लीजिए। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए दिग्विजय के गढ़ राजगढ़ के खिलचीपुर में चुनावी सभा करने पहुंचे। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में सभा की। इस दौरान दिग्गी राजा पर जमकर बरसते हुए उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है दिग्विजय को राजनीति से परमानेंट विदाई देने का। दिग्विजय की विदाई आपको करना है। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। सम्मान जैसी लीड से हराकर उनकी विदाई करना, उन्हें घर पर बिठाने का काम राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया हूँ। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया। अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश का दिग्विजय सिंह ने बंटाधार किया, साथ ही उन्होंने उन्हें राम मंदिर विरोधी भी बताया। इस बार एक महत्वपूर्ण काम आप करोगे। जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटाधार किया था, वो दिग्विजय को हराकर आप हमारे रोडमल जी को जिताओगे। जिनके सलाहकार ये दिग्गी राजा है, वो कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, भटका रही थी, लटका रही थी। सालों से भगवा आतंक पर दिग्विजय सिंह को घेरने वाली बीजेपी ने राजगढ़ में भी भगवा आतंक का मुद्दा उठाया। भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, अरे शर्म करो दिग्गी राजा। काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं, देखने के बेकार। ये पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद को साहब कर बुलाते हैं। अरे दिग्विजय सिंह जी, ये हाफिज सईद आपका साहब होगा। ये दुर्दांत टेररिस्ट है जिसने भारत का नुकसान किया। कोविड के दौरान लोगों को भड़काने के आरोप भी अमित शाह ने दिग्विजय सिंह पर लगाए। दिग्विजय सिंह और राहुल बाबा ये कहते थे टीका मत लगाइयो, ये मोदी का टीका है। ये तो भगवान ने अच्छा सबको बुद्धि दी है, इनकी कोई सुनता नहीं है, वरना हमारा क्या होता। और जब ये दोनों ने देखा कि सब लोग टीका लगा रहे हैं, एक दिन रात को जाकर खुद भी टीका लगाए। राजगढ़ का राजनीतिक समीकरण। लोकसभा क्षेत्र 3 जिलों में फैला है। 8 विधानसभा सीटों में से 6 बीजेपी के पास है। सोंधिया समाज के 2.5 लाख मतदाता हैं। रोडमल नागर सोंधिया समाज से आते हैं। दिग्विजय का गृहनगर राघवगढ़ राजगढ़ में आता है। राजगढ़ से 33 साल बाद दिग्विजय चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट को मजबूत करने के लिए दिग्विजय सिंह ने अपनी पुरानी ट्रिक यानी पैदल यात्रा की है। इससे पहले 2018 में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव जिताने के लिए 192 दिन की नर्मदा यात्रा की थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। वैसे दिग्विजय सिंह को राजगढ़ में कमजोर नहीं आंका जा सकता। इस सीट से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं और इस चुनाव को तो अपना आखिरी चुनाव कहते हुए पदयात्रा के साथ वोट मांग रहे हैं। अमित शाह जानते हैं कि राजगढ़ की प्रजा ने अपने दिग्गी राजा की भावनात्मक अपील को मान लिया तो आरएसएस का ये किला ढहते देर नहीं लगेगी।